युवा दोस्तों, गुरु जी का प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि आपने शादी कर लिया है और आपका घर सुखमय है, आप दोनों के बीच में अच्छी बांड है, आप दोनों के बीच में समझदारी है तो निस्संदेह फिर मोहब्बत है, और मोहब्बत है तो ज़रूरी नहीं कि समझदारी है, लेकिन समझदारी से यदि उपजा हुआ मोहब्बत है तो वो घर को सुंदरता से भर देती है, महक से भर देती है। फिर हम एक दूसरे के जैकपॉट बन जाते हैं, हम एक दूसरे के सपोर्टिंग बन जाते हैं, हम एक दूसरे के सीढ़ी बन जाते हैं, हम एक दूसरे को आसमान तक पहुंचाने के लिए हम उनका मजबूत साथी बन जाते हैं। लेकिन यदि मेरे मित्र, आपने शादी किया अभी और आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, आप बहुत ज़्यादा बेसिर पैर की कल्पना कर लिए थे, आप बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गए थे, आप रियल लाइफ को रियल लाइफ में आपने घुसेड़ दिया था और आपकी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ और एंड होने लगी। अभी आप हनीमून से मना के आए, घर में आया और टंटा शुरू हो गया, टंटा हो गया, डंडा हो गया, पंडा हो गया, सब कुछ हो गया, और अंत में फिर आप इस दहलीज पर आ गए कि अब नोटिस आने जाने लगा कि अब पुलिस बात करेगी, अब वकील बात करेगा, अब हमारा दिन नहीं गुजरने वाला है, अब हमारा तो हो गया काम, अब हम नहीं रह सकते, ये इसमें ये अवगुण है या अवगुण है, ओहो इतने सारा फहरिस्त हो जाता है, लिस्ट बन जाता है दुर्गुणों का कि मत पूछो। लड़के से पूछो तो ये लड़का बदमाश है, पीता है, खाता है, दरोगा है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, फंगेड़ी है और फेंकू नंबर 1 है। वो कभी डिमांड पूरा नहीं करता, वादे पर वादे कुछ करते नहीं है। उसकी मम्मी बहुत अत्याचार करती है पर मम्मी को कुछ बोलते नहीं है, पापा कुछ बोलते नहीं है, किसी के साथ उनका ये नहीं है, वो बस झूठे वादे। और मैं क्या बताऊं, मैं इनके साथ रहती हूँ ना तो मुझे कोई अच्छा फीलिंग नहीं लगता, मुझे फीलिंग ही नहीं आता ये मेरा पति है, हस्बैंड है। ओह, घृणा के भाव, नफरत के भाव, कैसे चलेगा शादी? इस समय यह एक जबरदस्त मानसिक समस्या बना हुआ है मित्र। अच्छे घरों से संबंध टूट रहे हैं, अच्छे संभ्रांत परिवार में ये समस्या आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के बीच में बहुत आय समस्या आ रहे हैं, नौकरी पेशा वाले के बीच में झंझट बढ़ते चली जा रही है। यानी कि आप पहले हम कह सकते थे हम अनपढ़ थे, गंवार थे, तो हमारे यहाँ तलाक कम हुआ करते थे, हमारे गंवारी के कारण हमारा परिवार चल जाता था, हमारे अनपढ़ होने के कारण हमारा परिवार टूटने से बच जाता था। हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसा था कि हमको तलाक लेने से पहले बार सोचना पड़ता, वो बार बुजुर्ग बैठते, बार 2 परिवार बैठता, बार 4 परिवार बैठते, बार दोनों की समस्याएं सुनते, दोनों को फिर कुछ समय तक रहने की सलाह देते, मशवरा करते, पारिवारिक दबाव बनता, माता पिता नहीं चाहते दोनों का, न लड़की का न लड़का का, कि इनका परिवार टूटे, इनका घर टूटे, इनका फैमिली सुरक्षित रहे, एक मौका दो और मौका दो, इनको समय दो भाई, मौका दो, क्या डिमांड है भाई, माता पिता से लग रहना चाहते हैं तो बंटवारा कर दो भाई, और क्या बात है भाई, ये पति पत्नी के बीच में शंका हो गया है तो शंका को निर्मूल करो भाई। लड़की को लगता है कि लड़का मुंह मारे फिरते रहता है, अड़ोस में पड़ोस में, इधर से उधर में, वहाँ से वहाँ, तो उनको जरा रोक लगाओ भाई। लड़के को शंका है लड़के के किसी के साथ अफेयर है तो उनकी शंका दूर करो भाई। मतलब ये होता था, आपको तलाक नहीं लेने के लिए एक सामाजिक, पारिवारिक और नैतिक दबाव बनाया जाता था, आपके विचारों को सुना जाता था, आपको समझा जाता था। ये हमारी गांव देहात की गंवार परंपरा, जिसने लाखों घर को बचाया, लाखों घर को टूटने से बचाया, जिसको आप लोग गांव देहात की गंवारन समझते हो, गंवारीपन समझते हो, वो परिवार का इज्जत समझता है, समाज की स्थिति समझता है, नैतिकता को समझता है। आप पढ़े लिखे हो गए हो, बड़े विषय के जानकार हो गए हो, बहुत जानते हो, भौतिक रसायन अंग्रेजी बहुत जानते हो, बहुत फटाफट बोलते हो, धन कमाना जानते हो, ठगना जानते हो, बेवकूफ़ बनाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो, फरेब करना जानते हो, लताड़ना जानते हो, झगड़ना जानते हो, ईगो दिखाना चाहते हो, अहंकार दिखाना चाहते हो, मौलिक मेरा अधिकार की बाजूबली दिखाते रहते हो, पर कर्तव्य को कौन देखेगा मित्र? अधिकार ये अधिकार को अचार बांध के
चाटते रहोगे क्या जीवन में? ये जीवन के काम के नहीं आते। ये आते हैं वहाँ जहाँ आपकी सरकार की बात आती है, वहाँ जहाँ आपका धन दौलत की बात है, जहाँ आपका जमीन जायदाद की बात, जहाँ आपका करियर की बात है। पर पति पत्नी के बीच में यार छोटी छोटी बात को लेकर के मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, आप मुझे कौन होते हो रोकने वाला, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, आप चुपचाप रहो जी, खाए पिए पड़े रहो जी, हम आपको खाना देते हैं, भोजन देते हैं, आवाज़ देते हैं, एसी देते हैं, कूलर देते हैं, नौकर देते हैं, चाकर देते हैं, कार देते हैं, बंगला देते हैं, चुपचाप पड़े रहो शुतुरमुर्गे की तरह, आप देखना नहीं इधर, आंख उठा के आंख फोड़ दी जाएगी। वो भी कहते हैं मैं आपसे कम हूँ क्या, सरकार मुझको, मेरा सास, मेरा देश मुझको बराबर अधिकार देता है, ऐसा है वैसा है, तुम नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ये अधिकार 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 की लड़ाई में फिर आपका परिवार चूर हो गया। अब दोनों अपने अपने लाइफ को अचार डाल लो, बरनी में रखो और रोज चाटते रहो। खुशी मिलेगा आपको, ये टेंडेंसी से खुशी मिलेगा, ये दुख से खुशी मिलेगा, ये नफरत से खुशी मिलेगा, इस ईगो से खुशी मिलेगा। अरे मेरे मित्र, किस मुगालते में जीवन जीते हो? घर का परिवार का जीवन नादानियों से चलती है, होशियारी से नहीं चलती है। घर परिवार प्रेम से चलता है, अधिकारों से नहीं चलता है। घर परिवार नीति और नैतिकता से चलता है, आपके ईगो से नहीं चलता है। घर परिवार समझदारी से चलता है, आपके हठ से नहीं चलता है। घर परिवार आरोपों से नहीं चलता है। घर परिवार को एक दूसरे को थोड़ी सी समझ देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। हम एक दूसरे को देखें तो जरा, लेकिन आज टूट रहे हैं मित्र। 1 साल शादी हुआ है, कितने जोड़ी आते हैं, तलाक के नौबत आ रहे हैं, फिर सेकंड मैरिज करने के लिए तबाही, फिर बीच में जब मैरिज टूट जाता है, बीच में खाली रहते हैं, लड़का भी कानूनन केस चल रहे हैं, अदालती कार्रवाई चल रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल हो गया। अब इस बीच में क्या करेगा? उनका शरीर का भूख उन्हें सताती है, फिर वो पागल हो जाता है, शरीर उनको पागल कर बैठता है, या हार्मोन्स उनके जीवन में ऐसा भूचाल ला देता है कि कहीं भी मुंह मारने लग जाते हैं। फिर कुत्ते और बिल्ली उनसे ज़्यादा बेहतर आपको नजर आने लगेगा। फिर उनकी कोई गति नहीं रह जाता, गत हो जाता है, पूरी गति समाप्त हो जाता है। और यदि किसी कोई लड़की है, अरे यार समाज क्या कहेगा, तो अपने इमोशन को दबाते रहता है, अपनी भावना को दबाते रहता है, अपनी गुदगुदी को दबाते रहता है, अपने मन को दबाते रहता है, और दबाते दबाते वो मनोरोगी बन जाता है, मन विकृत हो जाता है। पुरुष है बस आए दिन इधर उधर चक्कर लगाने लग गए, उसके पीछे गए, वहाँ फिर बाजार में चले गए, फिर एड्स का शिकार बन गए, फिर न जाने किस किस का शिकार बन गए, शराब का शिकारी हो गया, तवलाब खाने लगे, तम्बाकू खाने लगे, गुटखा खाने लगे, गंजेड़ी हो गया, भंगेड़ी हो गया, नशेड़ी हो गया, और उनकी भी लाइफ गया। पैसा कमा रहा है पैसा, पैसा कमा रहा है। अब पैसा को जेब में रखो। थोड़ी सी नासमझी कर लेते मित्र, जब दोनों के बीच में विवाद था तो आप ही चुप हो जाते, थोड़ी सी नादानी कर लेते, थोड़ा सा समय दे देते। जरा आपने जब विवाह करने से पहले क्या इसका मतलब जानते थे? शादी मतलब क्या होता है? शादी मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है। शादी मतलब सिर्फ आप मेरे गुलाम रहोगे ऐसा नहीं होता है। लड़का सोचता है लड़की मेरा गुलाम, खाना बनाएगी ठीक, बर्तन धोएगी ठीक, झाड़ू पोछा करेगी ठीक, सबकी सेवा करेगी ठीक, माँ की चाकरी करेगी ठीक, पिता की चाकरी करेगा ठीक। अब उसका जीवन जीने का समय आया तो नहीं, आप कुछ नहीं कर, आप खाना पीना खाते पड़े रहो। कितना दहेज लेकर आए, हम इतना चाहते थे, अब आपका आदत ऐसा है, अब गुस्सैल हो, अब चिड़चिड़ी हो, आप नकचढ़ी हो, अब बेकार हो, आप में हमने सुना है कि आपके 10 लवर हुआ करते थे, आप वहाँ घूमा करते थे, आप उनके साथ ऐसे थे, आप उनके साथ भागने वाले थे, आप उनके साथ ऐसे थे, कितने लोगों ने अफवाह फैलाई थी, हमने फिर भी आपको अपना लिया। अच्छा, आप बड़े उपकार कर रहे हो बंधु, भारी उपकार कर रहे हो उस लड़की की। फिर लड़की भी कहता है हाँ मैं भी जानता हूँ, तुम क्या करते थे, कॉलेज में ऐसे थे, ऑफिस जाते तो ऐसे करते हो, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, उनकी नाक ऐसी है, उनकी कान ऐसी है, उनकी मुंह ऐसी है, वो तो फलानी है, वो तो ढेकानी है, मैं तुम्हारी घर की दासी नहीं, मैं तुम्हारी घर की नौकरी नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी नहीं जो चाकरी करते फिरूँ, ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ। हाँ, हो गया बंठाधार। शादी टूटने का छोटा छोटा ईगो, नासमझी, बेवकूफियाँ, अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, जुनून, विवाह को नहीं समझना, प्रेम को नहीं समझना, रिश्ता को नहीं समझना,
नातेदारियों को नहीं समझना, समाज को नहीं समझना, अरे आप खुद को भी नहीं समझ पाते हैं तो दुनिया को क्या समझोगे। तो मित्र, तो मैरिज करने से पहले आपने जो गलती किया था, या तो मैरिज को नहीं समझे थे, तो अब समझो ये मैरिज है। अपना भी ख्याल रखो, उसका भी ख्याल रखो। 15 साल पहले की बात है मित्र, एक उच्च अधिकारी मुझसे जो काफ़ी उम्र में बड़े थे, और मैं उस समय शुरू कारोबार कर रहा था, शुरू में अपना करियर बनाया हुआ था। अब करियर क्या कहा जाए, बस ऐसे ही काम कर रहे थे, और उनसे मेरी बड़ी पक्की दोस्ती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भाई साहब मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरे मन के अंदर में कई दिनों से एक कांटा फंसा हुआ है, कुछ जानने की जिज्ञासा है आपके पर्सनल लाइफ से। मैं देखता हूँ आप इतने बड़े अधिकारी हो, बड़ी शांत स्वभाव के हो, अच्छे विचारधारा रखते हो, अच्छा जीवन जीते हो। कभी आपने नहीं सोचा कि इतनी अनपढ़ बेबी आपको मिल गया, जी इसका पढ़ाई लिखी होना नहीं होना क्या, और उसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि उसके शक्ल सूरत को तो मैं क्या कहूँ। और आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ क्या कि मैं इनको तलाक कर दूं और मैं अपने लिए एक स्मार्ट बेबी ले आऊं, एक पढ़ी लिखी ले आऊं, जो मेरे अनुरूप दिखाई दे, और हम पार्टियों में जाए, और हम भी डिस्को में जाए, हम भी बार में जाए, और हम भी अपने दोस्तों को बताएं कि देखो ये मेरे बाजू में मेरी बीबी है, हम भी गर्व से फूलेंगे, देखो कितना स्मार्ट है। ऐसा कभी आपको महसूस नहीं हुआ? तो उसने बड़ी मुस्कुराया और हंसा। हंसने के बाद कहा कि आपने बड़ी मार्के की बात कही है। मैं अपने बीबी से मैं अपने सभी अधिकारी बंधुओं को मिलाता हूँ, उनके फैमिली को मिलाता हूँ, और मुझे राय रत्ती शर्म नहीं आता कि मेरी बीबी उतनी खूबसूरत नहीं है, मेरी बीबी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बीबी उतना स्मार्ट नहीं है, मेरी बीबी वो काम कुछ नहीं उतना जानती जितना कि ऐसे सोसाइटी के लोग करते हैं। क्योंकि अब मेरा ये जीवन साथी है। अब जब मेरा जीवन साथी है तो उनकी हर अच्छाई मेरा, उनका हर कमजोरी भी मेरा। उनमें अच्छाई भी है, बच्चों की पालन पोषण करना, घर का काम करना, सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, सबके कपड़े लत्ते का धोना मांजना, सबका ख्याल रखते हैं। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मेरा ख्याल रखा जाता है। अरे अब वो खुद बीमार रहते हुए भी मेरी सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, नौकर चाकर सबसे घुले मिले रहते हैं, सबको सबसे मीठी बात करते हैं, सबसे सद्व्यवहार रखते हैं। अरे उतना तो अच्छा व्यवहार मैं नहीं रख पाता हूँ भाई। बस चेहरा उसका उसके मुकाबले नहीं, आप जिसके मुकाबले कह रहे हो। एजुकेशन उसका उतना मुकाबला में नहीं जितना आप कह रहे हो, पर उसके अलावा तमाम चीजें कहीं उनसे ज्यादा है। और मैं उनके इन सद्गुणों को देखता हूं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता कि काश मेरा भी कोई स्मार्ट बेबी होता तो मैं दुनिया को दिखाता, मैं भी छाती तान के बोलता, मेरा भी ईगो बढ़ता। नहीं, मैं जिंदगी को समझता हूं और परिवार को भी समझता हूं। इसीलिए हमारे परिवार के बीच में कभी ये चीजें मायने नहीं रखता। मित्रों, तब मुझको समझ में आया, तब उन्होंने मुझसे कहा अब तुम शादी कर लो। अब तुम शादी को समझ गए, अब तुमने मैरिज को समझ गए, यानी अब तुम वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को समझ गए कि वह शरीर से नहीं बल्कि यहाँ से दाम्पत्य जीवन को समझी जाती है और यहाँ से निभाया जाता है, यहाँ से समझी जाती है और यहाँ से निभाया जाता है। तो मैंने कहा हाँ, मेरा कन्फ्यूजन बड़ा दूर हुआ। मेरे मन में बहुत खलबली थी, मेरे मन में बहुत कांटा चुभ रहा था कि आप के जीवन में ऐसा अनबैलेंस मैं देखता था। कहाँ आप दिखते थे, कहाँ आपका शरीर, कहाँ आपकी रंगत, कहाँ आपका सुंदरता, कहाँ आपकी नौकरी, कहाँ आपकी इतनी पर्सनालिटी, कहाँ आपका इतना धन कमाना, इतना बड़ा कैरियर, इतने बड़े अवसर, और कहाँ वो। तो मैं बड़ा बेचैन था ये जानने के लिए कि आखिर आप तालमेल कैसे करते हो। मेरे मित्रों, यदि इस सच्ची कहानी से यदि आप जरा भी प्रेरणा ले सकते हो तो मेरा वह नौजवान अपने घर को टूटने कभी नहीं देगा। वो समझेगा कि कहाँ गलती हो रहा है, भावना में गलती हो रहा है कि क्रियाकलाप में हो रहा है, कि आदतों का अनमेच हो रहा है कि सोच का अनमेच हो रहा है, कि जीवन शैली का अनमेच हो रहा है कि खान पान का अनमेच हो रहा है। आखिर अनमेच कहाँ हो रहा है?
जब हम मैचिंग किए थे, जब हमने विवाह किया था, माने मैरिज किया था, हम एक दूसरे को मैच कर लिए थे, विवाह हो गया था। एक समझौता है जीवन। उस जीवन के समझौते को लड़ना क्या मित्र, झगड़ना क्या मित्र। आपका मूड खराब है, थोड़ी देर के लिए लड़ लिए और थोड़ी देर के लिए फिर आप हंस लिए, फिर कर लिए। क्या उसको पाल के रखना, क्या ईगो में रखना, क्या हार्ट बना के रखना, क्या दिमाग में बना के रखना। सब ईश्वर की कलाकृति है, एक मिलजुल कर रहना है। अरे भाई, आपके सामने एक कुत्ता रह सकता है आपके घर में, आपके सामने एक बिल्ली रह सकता है, आपके सामने एक और पशु रह सकता है, तो आदमी आदमी के साथ नहीं रह सकता क्या? आप इतने स्वार्थी हो गए हो, आप इतने इक्कड़ हो गए हो, आप इतने अपने आप को ईगो वाले हो गए हो। अरे मेरे मित्र, जरा समझो, बात बात पर तलाक की बात नहीं की जाती, बात बात पर छोड़ देने की बात नहीं की जाती, बात बात पर प्रताड़ना नहीं की जाती, बात बात पर मारा पीटा नहीं की जाती, बात बात पर गाली गलौज नहीं की जाती, बात बात पर घुसा घिसी नहीं की जाती, बात बात पर नोचा नोची नहीं की जाती, बात बात पर तुनक मिजाजी नहीं की जाती, बात बात पर झगड़ा नहीं की जाती, बात बात पर आरोप नहीं लगाया जाता, बात बात पर अपने ईगो को नहीं जाता। अब दोनों एक हो, अलग अलग ईगो जब बनाओगे तो लड़ोगे और मरोगे। इसलिए दोनों का ईगो एक होना चाहिए कि हम जहाँ मैं कहोगे वहाँ घर का सत्यानाश है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगाती हूँ, मैं तुम्हारे झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं तुम्हारे लोग आते उसको नाश्ता कराती हूँ, उनके ऐसा कराती हूँ। तब तो हो गया काम, तब तो हो गया काम। फिर और पुरुष कहे, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कमाया, मैं तुमको ये दिया, मैं तुमको इतना महंगा साड़ी दिया, मैं इतना बड़ा मेकअप किट दिया, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तुम गंवार थे उसको उठाया, तुम कुछ औकात नहीं थी, मैं अपने साथी बताया, ऐसा किया वैसा किया, आम किया ताम किया झाम किया। तब तो हो गया, कमाल हो गया फिर लाइफ का। और पढ़े लिखे बोलते हो, सभ्य बोलते हो, इंटेलिजेंट बोलते हो, बड़ा करियर वाले बोलते हो, बड़ी तनख्वाह बोलते हो, बड़ी अपने आप को साबित करते हो। जज है कोई, बड़ा वकील है कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा मंत्री है। कितने के जीवन में, परिवार के जीवन में घटनाएं घटती मित्र। यदि किसी का नाम मैं ले सकता, ऑन कैमरा मैं उनका पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, मैं अभी सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम मैं आपको बता सकता हूं। उनके जीवन को देखता हूं, तरस आता है, उनकी समझ पे तरस आता है। पैसा तो है पर सद्भावना खो गया है, पैसा तो है पर नीति खो गया है, पैसा तो है पर नैतिकता खो गया है, पैसा तो है पर चरित्र खो गया है, पैसा तो है पर बुद्धि खो गया है। घर में पति पत्नी के बीच में तलाक का एक ही कारण होता है कि आप एक दूसरे को धोखा देते हो। ये धोखा देने वाला जो भी परिवार होगा उसका अंतिम हस्त तलाक ही होगा। इसलिए ईमानदारी से खुद को समझो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अपना अपना कर्तव्य समझ जाओगे, अपना अपना ईमान को समझ जाओगे, अपना अपना प्रेम को समझ जाओगे, अपना अपना कर्तव्य पथ को समझ जाओगे, तो तलाक कैसे मित्र? तलाक का सवाल ही क्या है? तुम अपना काम कर रहे हो, दोनों मिल के करते हैं, दोनों मिल के जीते हैं, दोनों मिल के परिवार बसाते हैं। तो इस बात को समझना होगा। बहुत पीड़ादायक होता है मित्र। किसी के 1 साल हुआ है, किसी के 2 साल हुआ है, किसी का 3 साल हुआ है। लोग आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर वही बीच में किसी का माताजी आ जाता है, किसी का पिताजी आ जाता है, किसी का जीजा आ जाता है, किसी का भाई आ जाता है, कभी किसी का ईगो आ जाता है, कभी किसी का नाक पसंद नहीं है, कभी किसी को चेहरा पसंद नहीं है, कभी किसी का वो पसंद नहीं है, कभी किसी का वो पसंद नहीं है। मतलब पसंद नापसंद की तौल तौल करके आप पति पत्नी में जब ऐसा तौलते रहोगे तो जीवन हिचकोले खाती रहेगी, जीवन हिचकोले खाते रहेगी, जीवन हिचकोले खाते रहेगी। मित्रों, ये संबंध ऐसा है, पानी से भी पतला, दर्पण से भी ज्यादा प्रतिबिंब दिखने वाला। आप इसको भेद नहीं कर सकते। अभेद जीवन है, अभेद अभेद। हाँ, दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें होती है, मत लगाओ इसको हार्ट में। अरे आप आए, आज आपकी बीबी ने पानी देना भूल गया, हो गया गुस्सा, बोल दो, चिल्ला दो, आप आज पानी दे सकते, क्या करते हो? अब उसको दिल में लगा के बैठे रहोगे कि मुझको पानी नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब वो भी दिल में लगा के बैठ लेगी, मुझको बोल दिया, मैं क्या खाली थी, मैं काम तो कर रही थी, मैं उधर थी। अब कई दिनों तक ये विवाद चलने लगा।
तो ऐसे मूर्खता को आप बुद्धिमानी कहते हो, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप पढ़े लिखे बोलते हो, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप इंटेलिजेंट व्यक्ति बोलते हो। मेरे तो समझ में नहीं आता। इससे तो अच्छा था मेरा वो गांव का गंवाई, मेरा वो गवैया भाई, वो गवैया बहन जो समस्या घर में आते थे तो माता पिता उनको समझाते थे, समझ जाते थे। दो पड़ोसी समझाते थे, समझ जाते थे। चार लोग बैठ के समझाते थे, समझ जाते थे। परिवार के लोग बैठ के समझाते थे, समझ जाते थे। फिर मोहल गांव वाले समझाते थे, समझ जाते थे। मतलब समझने की एक कोशिश कर लेते थे। फिर उनका दैनिक चलता था। छोटी मोटी चीज़ों को टंटा बना के चलोगे तो जीवन में खुशी नहीं मिलेगा मित्र, तो टूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे ऐसे भी मेरे पास कई लोग आते हैं, दुख होता है जीवन का अंतिम पड़ाव में, 70 बरस का उम्र है, अब पत्नी से तलाक चाहिए या पत्नी को पति से तलाक चाहिए। ये क्या हो गया है? एक इधर नौजवान साथी जो शादी किया है, साल 2 साल हुआ है, छोटे से बच्चे, किसी के गोद में है, कोई गर्भ में है, कोई अभी बच्चा धारण नहीं किया है, तलाक चाहिए। एक वहां बुढ़ा है, कब्र में पांव लटक रहा है, तलाक चाहिए। ये कौन सा रोग पनप रहा है मित्रों? ये कौन सा वायरस है? ये समझना है कि ये जो सभ्यता की जो संक्रांति चल रहा है, ये जो पाश्चात्य सभ्यता को हमने हावी कर लिया, मेरा अधिकार, इसके कारण से घर परिवार टूट रहे हैं। जिस दिन आप यह समझेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरा जिम्मेदारी क्या है, मेरा चाहत क्या कहता है, मेरी मोहब्बत क्या कहता है, मेरा प्रेम क्या कहता है, मेरी समझ क्या कहता है, क्या मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूं, किस हद तक बर्दाश्त कर सकती हूं। जहां अंकुश लगाने लगाइए, पर टूटने का सवाल ना हो, जुड़ने का सवाल हो। जहां आपको डांट लगानी लगाइए, पर तोड़ने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए लगाइए। जहां आपको कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन तलाक के लिए नहीं, घर को बचाने के लिए बोलिए। जहां आपको गुस्सा दिखाइए ना, घर को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए दिखाइए। आग लगाइए, चूल्हे में आग लगाइए भोजन पकाने के लिए। आग मत लगाइए घर को पूरी जलाकर राख कर देने के लिए। मित्रों, समझदार हो तो समझदारी दिखाओ। जितने भी बंधु, जितने भी भगनी, जितने भी मेरी बहन, जितने भी मेरे भाई जो तलाक की अर्जी देते हैं, आज देखो कोर्ट में, एक कोर्ट में एक जज कर नहीं संभाल रहा है, 4-4, 5-5 बेंच लगा हुआ है और पहाड़ हो रहा है पारिवारिक टूटने का। आज जाके देखते हैं, मैं देखता हूँ न्यायालय में कभी कभी इतना पारिवारिक न्यायालय में केस अटा पड़ा है कि जज 3 जन्म लग जाएगा उसको सबके फैसला सुनाते सुनाते। कभी जज फैसला कर पाएगा मित्र? आपके और मेरे संबंधों को, मेरी पत्नी और मेरे बीच के संबंधों को ये जज मुझको जज कर पाएगा क्या? कि वकील मुझको समझाएगा, कि पड़ोसी मुझको समझाएगा? अरे भाई, मैं पति हूँ, मुझको समझना है, और वो पत्नी है, उसको समझना है। ये दोनों के बीच में तीसरा कौन आ गया? ये कौन आ गया? खलनायक। उस खलनायक को बाहर करो, उस खलनायक को गो आउट। तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर में ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, राग है, ईगो है, यही जो तुम्हारा खलनायक है, इसको कहो गो आउट। उसके जगह में प्रेम को भरो, समझाइश को भरो, अपनी नैतिकता को भरो। देखो कैसे परिवार नहीं बचता है। लेकिन नहीं, अपने अपने ईगो पर, अपने अपने हठ पर, अपने अपने हठ धर्मिता पर ऐसे मजबूती से डटे रहेंगे, और 4 लोग हम और उसको कहेंगे शाबाश, लड़ो लड़ो लड़ो, टूटो, नोटिस भेजो, पुलिस भेजो, जेल में डालो। हा, इससे इसका जिंदगी खुशबू से भर आएगा। मैरिज से पहले आपके मन में यदि कोई संदेह है तो उसको क्लियर करो। आपकी मानसिकता में कोई फियर है तो डॉक्टर के पास जाओ। आपको समझने में चूक हो रहा है तो काउंसलर के पास जाओ। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं तो फिर योग के पास जाओ। आपको लगता है कि मैरिज जरूरी है कि नहीं है, प्रश्न करना है, तो फिर आप प्रोफेसर के पास जाओ। लेकिन आपको लगता है आपका जीवन है, आप समाज बसाना है, इस समाज के आप एक अंग हो, आपको इस समाज में रहना है, तब फिर अपने खुद के पास जाओ। पूछो तुम्हारा चरित्र क्या है, पूछो तुम्हारा जीवन क्या है, पूछो ये माता पिता
कैसे तुमको पालन पोषण करते हैं। पूछो तुम माता पिता बन करके अपना कर्तव्य कैसे निभाओगे। पूछो अपने आप से कि तुम पति हो तो पत्नी को कैसे रखोगे। पूछो यदि लड़की हो तो अपने पति के साथ कैसे जीवन जियोगे। पूछो अपने आप से कि यह जीवन जो मिला हुआ है अनमोल धरोहर है, इसको आप जिंदगी को कैसे देखते हो। आपकी शेष देखने का तरीका क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका लाइफ का और इसके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मित्र, यदि ये क्लियर हो जाए तभी शादी बनाओ। और जब तक क्लियर नहीं होता है, मर जाओ कुंवारे, लेकिन दूसरे की जिंदगी तबाह करने के लिए हाँ में हाँ भरकर बैंड बाजा मत बजाओ, हाँ में हाँ भरकर फटाके मत फोड़ो, हाँ में हाँ भरकर 7 फेरे मत लो। टूटना ही है तो जुड़ना क्यों। अपनी समझ को, अपने औकात को, अपने दिमाग को, अपनी समझ देखो मित्र कि वास्तव में तुम्हारी औकात क्या है। 2 रुपए की है कि अरबों रुपए की है। यदि दहेज के लिए शादी करते हो तो तुम्हारी मोल 2 कौड़ी। किसी की सुंदरता पर मरते हो तो तुम्हारी मोल 2 कौड़ी। यदि जीवन को तबाही मिलाते हो तो तुम्हारी मोल 2 कौड़ी। लेकिन समझदारी से जीवन चलाते हो तो फिर आपका कीमत करोड़ों की है। यदि आप माफ करना जानते हो तो आपकी कीमत अरबों की है। यदि आप प्रेम करना जानते हो तो आपकी कीमत अनंत है। अब देखिए इस संसार में आपका वैल्यू कहाँ पर है। टूटने से बचेगा आपका परिवार। जरा परिवार को समझने की कोशिश करो। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।